हेलो ट्रेडर, वेलकम टू गेम ऑफ बैंक निफ्टी ऑप्शन। सो कल के लिए हम अपनी एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कल क्या हो सकता है। तो आते हैं डे के टाइम फ्रेम पे। तो ये देख सकते हैं हम कि मार्केट अभी 3:30 के बाद से रिजेक्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि रेंज है हमारी 43,000 से लेके 43,330 के बीच तक की रेंज है। ये अभी रेंज बनने की कोशिश हो रही है, तो आप इसमें ध्यान रखिए कि 43,000 से नीचे जब तक नहीं निकलता मार्केट, तब तक आपको एक नया ट्रेंड नहीं मिलेगा, जो कि हमारी है रेंज 43,000 के 43,900 तक की रेंज के लिए। और फॉर द प्रिसीजन आप ये कह सकते हैं कि आपकी ये रेंज है 43,740 की। तो अभी 43,000 के नीचे हम नहीं देख सकते जब तक मार्केट बुलिश ही रहेगा। तो आते हैं आप इंट्राडे में। इंट्राडे में क्या हो सकता है। तो इंट्राडे में हम कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे आज के दिन क्या हुआ। आज के दिन जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है 43,150 और 43,170 के अंदर खुलता है और जिस साइड ब्रेक करता है आपको ट्रेड लेने का है। तो आपने अगर ट्रेड लिया होगा तो मैंने जैसा बोला था कि आपको ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखने, 100 to 70 पॉइंट्स की टारगेट रखने, क्योंकि मार्केट ज़्यादा मूव कर नहीं रहा है, क्योंकि विक्स भी अपना 13-14 के अंदर ही चल रहा है। तो आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं मूव किसी भी कीमत पे। तो आप थोड़ा बहुत आपने ज़रूर कमाया होगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मार्केट में तुरंत सेलिंग आती है। सेलिंग आती है और फिर मार्केट तुरंत एक रेंज बनाना स्टार्ट कर देता है। रेंज बनाता है और ये रेंज करीब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की रेंज रहती है। तो आपने ये रेंज बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो आप इसमें साइकोलॉजी समझिए कि मार्केट पहले क्या कर रहा था। पहले रेंज बनाता था, फर्स्ट 3 बजे से पहले तक रेंज बनाता था, फिर लास्ट में ब्रेकआउट करता था। 3 बजे तक रेंज बनाता था, लास्ट में ब्रेकआउट करता था। 3 बजे तक रेंज बनाता था, फिर बाद में ब्रेकआउट करता था। अब क्या कर रहा है मार्केट फ्राइडे से कि अब मार्केट नीचे आ रहा है लास्ट तक और लास्ट में रेंज बना रहा है। लास्ट में रेंज बना के नीचे गिर रहा है, लास्ट में ऊपर तक आता है, फिर नीचे बना के रेंज ब्रेक कर रहा है। तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। अब ऊपर के थोड़ा मार्केट साइडवेज रहने की मेरे को चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट अब एक रेंज में फंस गया है। 40 जो कि रेंज है 43,000 43,000 क्या कहें 43,700 से लेके 43,330 की रेंज। तो इसमें मार्केट ओवर कर सकता है, यहाँ से कम से कम बहुत सारी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और पर 43,000 जो है वो बिल्कुल एकदम मेन सपोर्ट है। इसके नीचे आपको सेलिंग करने की सोचनी है और 330 के ऊपर ही आप बाई करिएगा। और कल मार्केट अगर इसी रेंज में खुलता है, ये वाली जो रेंज है अगर इसी रेंज में खुलता है, तो आप यहाँ तक का टारगेट एक ले सकते हैं 43,760। अगर 43,000 अगर कल टूटता है मार्केट में, तो आप यहाँ ले सकते हैं, जो कि ये अगर 43,330 टूटता है तो आपको यहाँ पर लेना है ट्रेड। ठीक है, पहला टारगेट 760 रहेगा और फिर सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा 560 500 560 का टारगेट रहेगा नेक्स्ट। ठीक है, तो आपका ये हो गया कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तब क्या करना है। ओके, हम मार्केट बाई चांस गैप अप खुल जाता है हाई, तो आपको वही सेम, तो आपको पहले डायरेक्टली नहीं कूदना है। अगर आपको देखना पहली कैंडल अगर शूटिंग स्टार बन रही है, छोटी शूटिंग स्टार बन रही है, तभी आप सेल करने की सोचना। उससे पहले बिल्कुल मत सेल करना। अगर बड़ी शूटिंग स्टार बन जाती है तो कोई मतलब नहीं है, आप थोड़ा वेट करिएगा, क्योंकि फिर एसएल भी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि टारगेट इस वक्त नहीं बड़े बड़े मिल रहे हैं, तो एसएल भी आप अपने छोटे ही रखिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, अगर बाई चांस में गैप डाउन काफ़ी हो जाता है, मतलब गैप डाउन अगर इधर ही कहीं हो जाता है 550 या 60 पर हो जाता है, तो आपको यहाँ पर पहले ही हैमर कैंडल ढूंढनी है। अगर छोटी हैमर मिले तभी आप ट्रेड करना। और ध्यान रखिए कि छोटे एसएल के साथ ही छोटे टारगेट लेना, बड़े एसएल के साथ जो है ना बड़े छोटे टारगेट मत सोचिए, क्योंकि आपका बड़ा एसएल जाएगा और छोटे टारगेट मिलेंगे, कोई फायदा नहीं है। और बिल्कुल भी बड़े टारगेट की उम्मीद मत करिए। मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज चल रहा है, क्योंकि विक्स बिल्कुल वॉलेटिलिटी बिल्कुल है ही नहीं है मार्केट में। तो आप ये ध्यान रख के चलिए बैंक निफ्टी में।
और बिल्कुल आप ट्राई करिए कि अगर पहला आपका ट्रेड प्रॉफिट में हो जाता है तो उसको क्लोज करने की सोचिए, उससे ज़्यादा आप ज़्यादा ट्रेड करने की बिल्कुल मत सोचें, क्योंकि इस वक्त मार्केट की कंडीशन चल रही है साइडवेज, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा और आपकी साइकोलॉजी ही खराब होगी अगर आप बिगिनर है तो। बिगिनर के लिए स्पेशली है ये, इस पे बहुत ही खराब मार्केट है। इसमें आपको आपका प्रीमियम नहीं मिलेगा, आपको प्रीमियम नहीं बढ़ता हुआ मिलेगा, प्रीमियम आपका वो गिरता हुआ ज़्यादा दिखेगा, पर प्रीमियम बढ़ेगा तो एकदम से झटके से बढ़ेगा, जो कि आपका बिल्कुल ही एसएल लग जाएगा आपका। फिर आपके बार बार एसएल होंगे, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, सब कुछ आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, फिर आप एंड में आके मार्केट से क्विट कर दोगे, आप पे पैसे ही नहीं बचेंगे तो आप बढ़िया मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखें कि पहला अगर छोटा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको घर ले जाने की कोशिश करें, ज़्यादा लालच करने की बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि लालच वाला मार्केट है ही नहीं है इस वक्त, क्योंकि मार्केट बहुत ही साइडवेज है। मैं भी एक ही ट्रेड करता हूँ और एक ही ट्रेड लेके बंद कर देता हूँ, कोशिश नहीं करता ज़्यादा कि होगा। अगर पहला एसएल हो गया तो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल बंद ही करते हैं बिल्कुल। अगर बहुत ही अच्छा लग रहा है तो सेकंड ट्रेड लें, अगर सेकंड ट्रेड में भी लॉस हो जाता है तो वो आप बिल्कुल ही बंद कर दें, कि अभी इस वक्त मार्केट है ही नहीं है वैसा वाला कि आप कमा सके कुछ। तो अब ध्यान रखें इस बात का, मार्केट में अगर मेरे ख्याल से अब शायद सेलिंग ही आएगी तभी आपको एक ट्रेंड मिलेगा, क्योंकि अब बाइंग तो काफ़ी हो गई। बाइंग में मार्केट जनरली कुछ मिलता नहीं है बाइंग मार्केट में, क्योंकि इंट्राडे आप वो BTST में ही आपका ऊपर नीचे काफ़ी मिल जाता है, तो बाइंग मार्केट में आपके प्रीमियम उतने नहीं बढ़ते जितने सेलिंग मार्केट में आपके प्रीमियम अच्छे मिलते हैं। तो आप ध्यान रखिए अभी इस वक्त पोजीशन कम करके चलिए और पहला ही ट्रेड करने की कोशिश करें। इस वक्त मार्केट में कुछ भी नहीं है। अब परसों एक्सपायरी है, देखिए परसों एक्सपायरी पे क्या होता है। I hope you all liked the video, so please subscribe and like my channel. Thank you.